अच्छा अनुराग, ये पीढ़ी क्योंकि है, यहाँ पर एक जिन्हें खुशी पीढ़ी बात यहाँ है पर कि मौजूद है जिसने इस संघर्ष को कुछ सालों तक देखा, लेकिन कई सदियों से मुझे लगता है कि सैकड़ों सालों से, जब से मुझे लगता है कि यहाँ पर मंदिर की जगह शायद मस्जिद की स्थापना हुई होगी, तब से ही तो वहाँ पर जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं लगातार संघर्ष कर रहे थे। आज जो कोर्ट का फैसला आया है आज के वक्त में, ये तो पहले भी इतना ही सत्य था, तो सत्य आज जाके लोगों के सामने आया ना, ऐसा तो नहीं ये सत्य नहीं दिख रहा था। तो जो यह समाज के लोग हैं उनको इस बात को लेकर क्या मन में सोच है कि इतने सालों तक उस सत्य को कोई क्यों नहीं देख पाया जो यहां पर था? जी जी जी, मैं दोनों पीढ़ियों से यहाँ पे पूछ लेता हूँ, दोनों पीढ़ियां। एक सवाल ये आता है, ये तो सत्य अब उद्घटित अब हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद कि ये माँ सरस्वती का मंदिर था, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि अब मन में कैसा आ रहा है कि लोगों के मन में क्या लगता होगा कि ये था या नहीं, अब क्या प्रतीत हो रहा होगा? भाई माँ का मंदिर, बिहार की जनता को तो विश्वास था कि माँ का मंदिर है, इसीलिए मंगलवार पूजा अर्चना करना आती थी बिना मूर्ति के भी, और सूर्योदय से सूर्य तक हर पूजा चलती थी। बसंत पंचमी आती थी, हर की माता बहनें सब काम छोड़कर पहले दर्शन करने आती थी, हजारों की संख्या में बसंत पंचमी के दर्शन होते थे। तो ये तो सबको मानता है मंदिर है, पर अक्रांता के कारण उनको दुख होता था। पर कल जो हाईकोर्ट का निर्देश आया कि हिंदू समाज के लिए माँ सरस्वती का मंदिर पूर्ण रूप से खोला गया है और हिंदू समाज जब जाके पूजा अर्चना कर सकता है, तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो सभी जानते हैं। क्या बोलेंगे आप? बाहर के लोग मानते थे ये मंदिर है? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 लाख की संख्या भी इकट्ठी हुई है। एक आंदोलन हुआ था जो हिंदू संगम के रूप में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 1 लाख की संख्या भी यहाँ एकत्रित हुई थी। और यहाँ पे 70 से 75 हजार लोगों जो बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने आते हैं। माँ का मंदिर है और मंदिर सिद्ध हुआ है, हमारी विजय हुई है। विजय हुई है, यही भाव आप अनुराग, एक और जो भाव यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आखिरकार जो पिछले दौर के सरकारें रही होंगी या प्रशासन रहा होगा, कई दौर निकल गए, तो ऐसे में ये उदासीनता क्यों थी सनातन संस्कृति के प्रति? जब ये सत्य यहीं पर ही था, सबको पता था, तो फिर उदासीनता क्यों रही? क्यों इसको पहले नहीं घोषित किया गया अपने से? देखिए, इसमें हिंदू संगठनों की बात करें या राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भाजपा ये अक्सर कहते आई है, चूंकि यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, तुष्टीकरण की नीति इतनी ज़्यादा हावी थी कि स्थापित था कि 1901 के बाद से यहाँ पर लगातार पूजा होती आई। 1930 के आसपास इस जगह को, जो धार रियासत के जो राजा थे, नमाज की जगह यहाँ एक रहमत मस्जिद करके जगह है जहाँ पर नमाज की जगह दी गई थी। बावजूद उसके ये आंदोलन चलता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना रहा है कि तुष्टीकरण की नीति लगातार फॉलो की जाती रही, 98 तक की जाती रही, विवाद होते रहे और 2003 में चरम पर पहुंची, यहाँ पर विवाद भी हुआ। और 2003 में जिसके चलते 1951 से संरक्षित एएसआई द्वारा था, 2003 में इस पर जो है एक नियम बनाया गया कि हर मंगलवार को सुबह से शाम तक जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है और हर शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकता है। यहीं पर दिक्कत होना शुरू हुई। लगातार जो हिंदू संगठन थे, पार्टीज थी, कि जब शुरू से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई, 1035 से स्थापत्य साबित था कि यह मंदिर है। 1301 के बाद 1500 तक आक्रांताओं ने इस पर किया, लेकिन 1875 की जानकारी थी कि लॉर्ड किनकेड ने यहीं से मां वाग्देवी की जो मूर्ति उसे लंदन पहुंचाया। 1901 में यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पे मेरे विचार से मुझे जो लगता है धार रियासत के, उन्होंने भी इसको मंदिर ही माना था। फिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा? हिंदू संगठन यही कहता है तुष्टीकरण की नीति थी, जिसके चलते हिंदुओं की भावनाओं के साथ लगातार कुठाराघात किया जाता रहा। और कुठाराघात हर उस दिन किया जाता रहा जब जुमा और वसंत पंचमी एक साथ पड़ी। ऐसा हुआ 2006 में, 2013 में और 2016 में, जब वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ा, यहाँ संघर्ष हुआ, आपसी टकराव हुआ और विवाद बहुत ज्यादा हुआ। जिसके बाद 2026 की शुरुआत में जब ऐसा ही मौका आया तो सुप्रीम कोर्ट के विशेष नियमों के बाद यहाँ पर न केवल जो एक हिस्सा है वहां पर मुस्लिमों ने नमाज भी पढ़ी और यहाँ पर वसंत पंचमी की आराधना, मां वाग्देवी की आराधना का मौका भी मिला। तो अब हिंदू संगठनों बिल्कुल अनुराग, और कोर्ट का जब फैसला आया तो तुष्टीकरण की जो नीति चल रही थी उसे भी एक करारा तमाचा लगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और वहां के लोगों की बात देश के लोगों को बताने के लिए।